यदि वो लगातार इसी विषय को लेकर के टेंशन में रहा है और यही विषय उसके लिए दुखद मृत्यु का कारण बना है। ज्यादा समय की बात ही नहीं हुई है यार भाई उनकी नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज में यार क्या दिक्कत है यार आपको यार? हम भी यार हिंदू आदमी है, ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है यार। उनका दिमाग डिप्रेशन में आ जाने के कारण उन्होंने अपनी आत्महत्या की। मेरे पति घर में सबसे बड़े थे, मेरे ससुर उन्हें दिखाई नहीं देता था, वही सारा परिवार चलाते थे सर। किसी नौकरी से मैं बेरोजगार हो गई सर, मैं अपने परिवार को सर कैसे चलाऊं? दीपक चौधरी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है, मुझे न्याय दिलाइए। जब सवारी पेशाब करने के लिए उतरी तो हमने कहा आप नमाज के लिए आप नमाज के लिए कह रहे हो तो आप पढ़ लो जाकर नमाज 2 बंद के लिए, कोई दिक्कत नहीं। जब हम हरिद्वार के लिए जाते हैं तो कई यात्री हमारे हिंदू भाई भी यात्रा करते हैं, मोमडन भी यात्रा करते हैं, सिख ईसाई सब यात्रा करते हैं हमारी बसों में। और हम पूरी दिल से और जान से हमारे परिचालक और चालक भाई उनकी मदद भी करते हैं यात्रियों की, और उनके लिए सुविधा भी देते हैं। सफर में चलते हुए रोकना ही पड़ता है, यात्रियों की बात भी सुनना पड़ती है। वो तो परिवहन निगम पर ये एक करारी चोट है। यहाँ के नेतृत्वकारी साथियों के ऊपर भी एक बड़ा तमाचा है कि परिवहन निगम में इस तरह से हमारे साथी प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसा करने के लिए विवश हुए हैं, अगर मात्र यही विषय उसकी मृत्यु का कारण बना है। अगर इस वक्त हम खड़े हैं पुराने बरेली के रोडवेज स्टैंड पर। यहाँ पर एक घटना घटित होती है। जनता बस को यहाँ से ले जाया जाता है, उसके बाद उसमें 14 यात्री सवार होते हैं, जिसमें 2 अल्पसंख्यक समुदाय के अहमदाबाद के वो यात्री। रामपुर और मिलक के बीच जब बस पहुंचती है तो कुछ यात्रियों ने लघु शंका करने की इच्छा जाहिर की, उसके बाद बस को रोका गया और इसी दरमियान जो अहमदाबाद के सफर कर रहे यात्री थे उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए चालक और परिचालक से इजाजत ली। बस यहीं से वो विवाद शुरू होता है। इसे एक मजहब को लेकर रंग दिया जाता है या फिर एक नाम को लेकर रंग दिया गया है, क्योंकि जो परिचालक था वो मोहित यादव था, जो कि मैनपुरी एटा का रहने वाला था, और इसमें केपी सिंह थे, वो भी उसी बस में चालक थे। अब सवाल ये उठता है कि मजहब के नाम पर या फिर उन्हें धर्म के नाम पर या फिर उनके नाम के नाम पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, चालक को निलंबित किया जाता है। तमाम अफसरों से यहाँ पर आरएम है, एआरएम है, तमाम लोगों से इंडस न्यूज ने जब बात करने की कोशिश की है तो सब लोग इस घटना को लेकर चुप्पी साध गए हैं, क्योंकि मोहित यादव अब इस दुनिया में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या मोहित यादव की सुसाइड करने की वजह उसकी नौकरी है या फिर कुछ और? अभी ये सस्पेंस पूरा बाकी है, लेकिन मोहित यादव ने रेल की पटरियों पर लेटकर उसने आत्महत्या कर ली, खुद को मौत के गले लगा लिया। लेकिन परिवार के लोग इस घटना को लेकर गमजदा हो चुके हैं। उनके एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है जो महज अब 3 साल का है। इसी जगह पे मोहित यादव ने इंडस न्यूज से बात की थी और उसने अपना दर्द बयां किया था और यहाँ के अफसरों पर आरोप लगाया था कि यहाँ के अफसरों ने बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ सच के उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया था और साथ ही चालक को निलंबित कर दिया था। मेरा नाम तलत महमूद है। देखिए साहब, ऐसा है कि परिचालक के साथ बहुत सी समस्याएं आती हैं। अगर वो नमाज के लिए कह रहा है रोक दो और हमने रोक दी तो भी हमारे ऊपर दोष आता है, और अगर हम नहीं रोकते हैं तो भी हमारे ऊपर दोष आता है। कृष्ण कुमार सिंह। नहीं, अगर कुछ ऐसा था तो उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई थोड़ा बहुत दंड वंड देना चाहिए था, अगर हमारे अधिकारियों को लगता है कि गलत था। वैसे तो किसी को नमाज अगर पढ़नी है तो ये तो मानवता है। अब इस समय ना सरकार सुनने वाली है ना अधिकारी सुनने वाले हैं। एक कहने के लिए है, समाज में एक सौहार्द बना के चला जा रहा है और लोग बड़े सुखी संपन्न हैं। यहाँ अंग्रेजों के ज़माने में एक समय में ब्लड निकाला जाता था, आजकल जो है कि हम लोगों को टार्चर करके खून को निकाला जा रहा है, सुखा दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं सर, ना पूजा करना गुनाह है ना नमाज पढ़ना गुनाह है। अगर मेरा नाम है सलीम खान। गुनाह तो कुछ नहीं है। ऐसा है, जब हम हरिद्वार के लिए जाते हैं तो कई यात्री हमारे हिंदू भाई भी यात्रा करते हैं, मोमडन भी यात्रा करते हैं, सिख ईसाई सब यात्रा करते हैं हमारी बसों में। और हम पूरी दिल से और जान से हमारे परिचालक और चालक भाई उनकी मदद भी करते हैं यात्रियों की, और उनके लिए सुविधा भी देते हैं। मेरा नाम रविंदर कुमार है और मैं रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का बरेली क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री हूं, एवं उसके साथ साथ मैं अपर महामंत्री उत्तर प्रदेश में हूं। देखिए, जैसा कि मेरे संज्ञान में है, श्री मोहित यादव
जो 3 तारीख को जिनकी संविदा 3 जून को संविदा यहाँ से समाप्त की गई है, और जो घटनाक्रम था जिस विषय को लेकर उनकी संविदा समाप्त हुई है, जैसा मेरी जानकारी में है तो वो यहाँ से दिल्ली जा रहे थे गाड़ी को लेकर के। उनकी उस समय पर यात्रियों का ज़बरदस्त अभाव चल रहा था जो मेरी जानकारी में, और परिवहन निगम की आय बढ़ाने के नाम पर मोहित यादव ने मैक्सिमम यात्रियों को उठाने का प्रयास किया, जैसा हमारी जानकारी में उस समय के हिसाब से। उस समय पे रास्ते की बात रही होगी, किसी यात्री ने बाथरूम जाने के लिए परिचालक से कहा, और उसी मध्य मतलब जो 2 हमारे मोमडन भाई साथी कोई रहे होंगे यात्रीगण, और उन्होंने उसी वक्त में नमाज पढ़ने की बात वहाँ रखी, तो उसके द्वारा ये कहा गया होगा कि ठीक है कि कुछ यात्री बाथरूम वगैरह जा रहे हैं, आप भी नमाज पढ़ लीजिए। तो कोई बहुत लंबा समय शायद उसमें नहीं लगने वाला था, लेकिन इसी मध्य किसी यात्री ने उनकी कंप्लेंट कर दी, ट्वीट किया या जो भी घटना रही ऊपर की, इस तरह से सरकारी बस है, सरकारी बस में नमाज पढ़वाने का काम परिचालक कर रहे हैं। तो इस तरह की घटना को लेकर के जब उसका ट्वीट कर दिया किसी यात्री द्वारा, तो वो परिवहन निगम में हड़कंप समझ गया एकदम कि भाई सरकारी बस है और परिचालक ही नमाज पढ़वा रहा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि परिचालक का कोई ऐसा दृष्टिकोण रहा है। परिचालक ने परिवहन निगम की आय लाने के उद्देश्य से मैक्सिमम यात्रियों को बैठाने के नाम पर, और उन्हें यात्रियों को शायद उस समय मुहर्रम का भी महीना मुझे लग रहा है जहाँ तक चल रहा था, या कोई स्थिति रही थी, या उन्हें जो भी नमाज पढ़ना आवश्यक था, तो बहुत बड़ा समय परिवहन निगम की बस का व्यर्थ नहीं किया जा रहा था। और ना ही परिचालक का कोई ऐसा गलत उद्देश्य रहा होगा कि मैं बस में बैठा करके यात्रियों को ले जाऊं और उनमें फिर नमाज पढ़ाऊं और रास्ते में बस को रोकूं। मात्र ये इत्तेफाक था कि कुछ यात्री बाथरूम के लिए उतरे, उन्होंने भी नमाज अदा कर ली, और ये इस तरह से बाद में जब इस तरह से इसका हड़कंप मचा कंप्लेंट के नाम पे या ट्विटर के नाम से, और परिवहन निगम में जिस तरह से इस छोटी सी बात को लेकर के इतना बवंडर मचाया गया कि उसको कोई ठीक से जैसा मुझे लगता मेरी जानकारी में उस परिचालक को अपने बचाव का समुचित अवसर भी शायद नहीं दिया गया, उसके पक्ष को ठीक से सुना भी शायद नहीं गया कि उसको हम बताते कि भाई आपके विरुद्ध ये कार्रवाई है, आपने रूट पे जाते हुए ऐसा किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, उसे बचाव का समुचित अवसर देना चाहिए था। अन्य यात्रियों की भी कुछ घटना रही होगी, एक आदमी ट्वीट कर देता, लेकिन बस में अन्य यात्री भी हैं, उन यात्रियों का क्या मंतव्य था? क्या परिचालक कुछ जानबूझ के ऐसी गलती कर रहा था? मुझे नहीं लगता। अगर फिर भी हम मान लें कि परिचालक द्वारा ये कोई चूक है या किसी प्रकार की आंशिक उसकी लापरवाही या गलती या उसकी समझ हो सकती है, लेकिन उसने कोई ऐसा दुष्कृत्य नहीं किया था परिचालक ने कि उसको इतनी बड़ी सजा दी जाती संविदा के परिचालक को कि उसकी संविदा ही समाप्त कर दी जाए, उसे बचाव का भी समुचित अवसर ना दिया जाए। लेकिन परिवहन निगम के अधिकारियों ने उस ट्वीट को इतनी गंभीरता से लिया और उसका पक्ष सुने बिना या उसकी बात को पूरी गंभीरता से लिए बिना, मात्र छोटी सी गलती अगर हम मान भी लें या छोटी सी चूक परिचालक की मान भी लें, उस पर इतना बड़ा दंड उसको प्रस्तावित कर दिया और नौकरी से उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और उसके बाद वो टेंशन में रहा, इसके पीछे उसके और क्या कारण परिचालक के रहे होंगे ये मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से बहुत छोटी सी चूक पर, बहुत छोटी सी गलती के नाम पर उसकी नौकरी समाप्त हो गई, तो निश्चित रूप से ये उसके लिए कष्ट का विषय बना रहा होगा लगातार, और उसको ये कृत्य करना पड़ा और उसने ये कदम उठाया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा उसे कदम उठाना चाहिए था। परिवहन निगम में और भी अफसर थे, आर्बिट्रेशन के माध्यम से उसे कोशिश करनी चाहिए थी, संगठन के माध्यम से उसे अपनी बात रखनी चाहिए थी कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे न्याय दिलाया जाए। निश्चित रूप से हम पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ खड़े होते, लेकिन प्रबंधन के द्वारा जो कृत्य किया गया, उसे जो नौकरी से बाहर निकाला गया, यदि वो लगातार इसी विषय को लेकर के टेंशन में रहा है और यही विषय उसके लिए दुखद मृत्यु का कारण बना है, तो निश्चित रूप से परिवहन निगम पर ये एक करारी चोट है। यहाँ के नेतृत्वकारी साथियों के ऊपर भी एक बड़ा तमाचा है कि परिवहन निगम में इस तरह से हमारे साथी प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसा करने के लिए विवश हुए हैं, अगर मात्र यही विषय उसकी मृत्यु का कारण बना है। अगर कोई अन्य विषय है उसके परिवार का, तो मैं इस विषय में नहीं कह सकता, ना मेरी संज्ञान में है। लेकिन मैं बेहद शर्मिंदा हूं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बरेली क्षेत्र में ऐसी घटना घटित हुई। वह कर्मचारी मेरे बहुत ज्यादा संपर्क में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बेहद दुखद घटना है, बेहद शर्मनाक घटना है। और निगम प्रबंधन द्वारा जो कृत्य किया गया, उसकी एक छोटी सी चूक के आधार पर उसको नौकरी से बाहर का रास्ता दिलाया गया। निश्चित रूप से
इस प्रबंधन के लिए भी ये एक करारा सबक है और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। 100% उसके साथ बिल्कुल ये अन्याय का विषय था और ये बिल्कुल एक गंभीर जांच का विषय है और प्रबंधन के विरुद्ध भी इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो हमारा उच्च प्रबंधन है, चाहे हमारे यहाँ क्षेत्र, ये कार्रवाई निश्चित रूप से जैसा मेरी संज्ञान में है बरेली क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बरेली डिपो के माध्यम से हुई है। लेकिन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय बरेली डिपो श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं वो एक छोटी कड़ी है। हमारे उच्च अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, कोई भी तरह अगर गंभीर निर्णय बहुत फास्ट तरीके से, फास्ट ट्रैक की तरीके से अगर लिए जाते हैं तो उसमें उच्च अधिकारी का निर्देश, उच्च अधिकारी का दबाव और क्षेत्रीय प्रबंधक का दबाव निश्चित रूप से रहता है और छोटा अधिकारी ना चाहते हुए जो उसे नहीं करना चाहिए, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करने के लिए उसे अवसर नहीं दिया जाता और उच्च अधिकारी अपनी मनसा, अपनी मनमानी, अपना जो दबाव बनाने पर जो है वो कामयाब रहते हैं। इस तरह के यहाँ वातावरण बनाया जा रहा है बरेली में जो बिल्कुल शर्मनाक है, मैं ये कह सकता हूँ। भविष्य में मैं बरेली के निगम प्रबंधन से जो भी मेरी इस बात को सुने, निश्चित रूप से ये हमारे निगम प्रबंधन द्वारा जो कृत्य किया गया पूरी तरह से बिल्कुल निराधार गलत तरीके से लिया गया, सूझबूझ के आधार पर नहीं लिया गया। ये अधिकारी बार बार जब मैं क्योंकि संगठन का पदाधिकारी हूं, अनेकों बार जब इनसे तमाम विषयों को लेकर के बात होती है तो ये कहते हैं तो हमारा विवेक है और हम विवेक की परिभाषा ये मनमाने तरीके से निकालने के लिए बैठे हुए हैं अधिकारी।